नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात हम करेंगे वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की। ये तो हम सभी जानते हैं कि सर्दियां आते ही देश में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदूषण के साथ कई बीमारियों की एंट्री भी हो जाती है। दिल के रोगों के मामले में बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पिछले एक महीने को देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर सहित पड़ोसी राज्य प्रदूषित वातावरण की मार झेल रहे हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी के लिए प्रदूषण खतरनाक हो चुका है और एक रिसर्च के मुताबिक प्रदूषित वातावरण में रहने से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क ये सभी संबंधित कई तरह की इससे बीमारियां हो सकती हैं। हालिया एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदूषण की वजह से दिल के मामले बढ़े हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में वायु प्रदूषण के चलते दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में लगभग 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाने, सड़क की धूल और पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो वहीं डॉक्टर अंकिता वैद्य है, सीनियर फिजिशियन है, एचओडी है। हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जो है जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी है, सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर अंकिता वैद्य है, सीनियर फिजिशियन, एचओडी है। दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आपका हम रुख करेंगे क्योंकि वायु प्रदूषण को लेकर के बातचीत हो रही है। हम सबसे पहले तो आपकी जुबानी यानी कि एक डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं वायु प्रदूषण को लेकर के, कितने खतरनाक स्तर पर है, कितना ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक है, ये सब कुछ जानना चाहिए कि दर्शक जो अभी देख रहे हैं उस बात को समझे कि जब एक डॉक्टर इस बात को अगर कह रहा है तो हमें समझना होगा और सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल, देखिए किरण, अगर हम बात करें तो ये एक वैश्विक परेशानी है, लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो दिल्ली की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन से जूझता है और हम हर साल इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रदूषण की वजह से ही अगर हम केवल नॉर्थ इंडिया या दिल्ली की बात करें तो लगभग 9 से 10 साल लोगों की जो उम्र है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। और विश्व में भी अगर हम बात करें, देखिए 40 लाख लोग हर साल जो है उनकी जल्दी मृत्यु होती है केवल प्रदूषण के कारण। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर परेशानी है। दूसरा, लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति रहती है कि जो वायु प्रदूषण है वो केवल हमारे फेफड़ों पर नुकसान देता है, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, एक तरफ जहां फेफड़ों की बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, बच्चों में अस्थमा आगे चलकर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, वहीं बड़ों की भी अगर हम बात करें तो तरह तरह की सांस की परेशानियां सामने आती है, लंग कैंसर तक ये कर सकता है। लेकिन जो हमारे शरीर के बाकी अंग हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। देखिए, आगे चलकर अगर आप प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं तो लोगों की मेमोरी कम होने लगती है, अल्जाइमर्स होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं कुछ घंटे भी अगर आप प्रदूषित वातावरण में रहते हैं तो ऐसे में हार्ट अटैक होने की संभावनाएं 5 से 10% बढ़ जाती हैं। खास तौर से ऐसे लोग जो कि हृदय की परेशानियों से जूझ रहे हैं या जिनको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, उन लोगों में देखा गया है कि हार्ट अटैक की समस्या प्रदूषित वातावरण में और बढ़ जाती है। बिल्कुल, यानी ये मान करके चले कि वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे बाकी सब समस्याओं का जो है वो जन्म होता है, बाकी सारे रोग जो है वो आपके शरीर को घर कर लेते हैं। और इससे जो बात अभी डॉक्टर स्वाति ने भी कही है कि आपकी जल्द यानी कि मृत्यु जो है यानी समय से पहले जो मृत्यु है वो भी हो जाती है, तो समझिए कि इसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर अंकिता, जब हम लगातार ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम आते ही हम वायु प्रदूषण को देखते हैं अपने हायर लेवल पर होता है। AQI आज के वक्त में अगर देखा जाए तो एक तरफ कहीं पर हमें 370 के करीब तो कहीं 430 के करीब नजर आता है, यानी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्यों सर्दियों का वक्त आते के साथ ही जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है? देखिए किरण, जब हवा जो है वो ठंडी होती है तो जो भी उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नीचे लेवल पे होते हैं, जो हमारे ब्रीदिंग जो एयर होते हैं उसके संपर्क में होते हैं। तो इसीलिए जो AQI होता है वो हैवी होता है, क्योंकि सारे के सारे जो
ये हैवी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये अर्थ के काफी आसपास होते हैं। ये जबकि विपरीत हम गर्मियों में देखते हैं कितनी परेशानियां नहीं होती है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है, ठंडी हवा जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं एलर्जीज की, और जैसे कोल्ड एलर्जीज की, निमोनिया की, कुछ वायरसेस की, इस तरह के इन्फेक्शंस को, रेट्स को बढ़ाती है। सो अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो आमतौर पे सब सोचते हैं कि इसका जो असर है ये हमारे लंग्स पे ही आ रहा होगा, पर साथ ही साथ देखा जाता है कि हार्ट अटैक के रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क, एलर्जी रिलेटेड बीमारी और इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी भी, जो जैसे हम पहले देखते थे कि जो रेयर इन्फेक्शंस थे जिनकी इम्यूनिटी टेक्निकली अच्छी है, कोई ऐसी बीमारियां नहीं है जो कि इम्यूनिटी कम करती है, उनमें भी आजकल ऐसे इन्फेक्शंस आते हैं जैसे फंगल इन्फेक्शंस लंग में प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि लोकल इम्यूनिटी जो होता है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदूषण के कारण कम हो जाती है। तो इसके कारण जो हम मैं एक इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, सो इसमें मैं काफी कॉमनली ये देखती हूँ कि जो टेक्निकली इम्यूनिटी ठीक है, लाइक उनको डायबिटीज तक नहीं है, बस एक एज फैक्टर है, और दिल्ली में है जहाँ की प्रदूषण लेवल बहुत हाई है, सो इस तरह के इन्फेक्शन निकल के आते हैं लंग्स में सामने, जो कि रेयर हैं, जो हम आमतौर पे ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी कम होनी चाहिए किसी कारण से, या कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, कोई बीमारियां हैं। यानी ये समझे कि अगर आप बुजुर्ग हैं या आपकी एज ज्यादा है, या फिर ये भी माने कि आपको चलिए कोई बीमारी नहीं, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल गर्मियों के सीजन तक में आप समझ रहे थे आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर कम हो जाती है तो ये वायु प्रदूषण आपको भी यहाँ पर अपनी इफेक्ट में ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोकल इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो कुछ निमोनिया के फैक्टर्स जो आपने मेंशन भी किया अपने स्क्रीन पे, निमोनिया जो नॉर्मल निमोनिया होते हैं, जो एज रिलेटेड हम देखते हैं या विंटर्स में देखते हैं, वो उसका स्तर बढ़ जाता है। साथ ही साथ कुछ रेयर इन्फेक्शंस भी आजकल प्रदूषण के कारण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन एक बीमारी है जो उभर के सामने आ रही है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे डॉक्टर अंकिता जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन कैसे उसको हम समझे, कैसे उसका इलाज जो है वो हो सकता है, क्या कुछ इसको लेकर के आप बताएंगे, ये जाने। लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से मैं आने से पहले जो है कि आप लोगों से मैं बातचीत करूं, वहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी वायु प्रदूषण को लेकर। एक बात जो है निकल करके सामने आई कि अगर वायु प्रदूषण किसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो इससे आप में चिड़चिड़ापन भी आता है, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते। क्या इस तरह की भी समस्याएं आती हैं? कई बीमारियों का आपने नाम लिया, क्या ये भी एक दिक्कत पैदा हो जाती है? हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जो वायु प्रदूषण के तत्व हैं वो आसानी से जो हमारे मस्तिष्क और शरीर और खून के बीच की झिल्ली होती है, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, उसको आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ये उत्तेजना पैदा करते हैं और ऐसा देखा गया है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, हेडेक होता है कई सारे लोगों को। वहीं बच्चे जो हैं, क्योंकि वो एक डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, वो अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं तो आगे चल के उनमें लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है। तो बच्चे भी डेवलपमेंटली इससे प्रभावित होते हैं। वही बड़ों में भी मेमोरी कमजोर होना, आगे चलकर एल्जाइमर्स होना या स्ट्रोक हो जाना, ये सब समस्याएं जो हैं इसकी वजह से देखी गई हैं। तो और ये देखिए समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ आपका आउटडोर पोल्यूशन है, वही हमारा इंडोर पोल्यूशन भी है, जिसे समझना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए आप बहुत समय जहां बाहर रहते हैं, वही काफी समय ऐसा भी है जो आप घर के अंदर होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम वहां भी अपना ध्यान दें, क्योंकि वहां एक माइक्रो एनवायरनमेंट है जो हम खुद काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए बाहर का वातावरण के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन है, पराली जल रही है, तरह तरह की चीजें हैं जो कि उसको प्रभावित करती हैं और जिसकी वजह से हम प्रदूषण को झेलते हैं। वहीं घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि आप कुछ चीजें जरूर ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आपके घर का वातावरण कहीं बेहतर हो, इसकी बजाय बाहर से। और तो डॉक्टर स्वाति, घर को अछूता कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हम खिड़की दरवाजा खोलते हैं कि जो एयर है वो अंदर आए और जो फ्रेशनेस है वो हमें फील हो यहाँ पर, लेकिन वही तो एयर अंदर आ रहा है जो बाहर में प्रदूषित है। देखिए कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं। पहली बात यह है कि खिड़की दरवाजे ज्यादातर हम उस वक्त खोलें जब AQI लेवल बाहर का बहुत ज्यादा नहीं हो। दूसरा, हम इंडोर एयर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जैसे कि कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप घर के अंदर लगाएं तो वो अंदर का वातावरण बेहतर करते हैं। वहीं आप HEPA फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सक्षमता के हिसाब से, क्योंकि वो भी जो हमारे अंदर का पोल्यूशन है उसे कम करता है। HEPA फिल्टर्स जो मशीन एयर प्योरीफायर है, जो एयर फिल्टर्स होते हैं, उनका
चौथी चीज बहुत जरूरी, देखिए हम बहुत सारी अगरबत्ती, एयर फ्रेशनर्स, तरह तरह के परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। तो जितनी भी ये धुएं वाली चीजें हैं, इनको हम अगर वर्जित करें, अपने घर में इस्तेमाल नहीं करें, तो हम घर का AQI लेवल कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी। साथ ही हमें घर में साफ सफाई रखनी है। जैसे अभी देखिए डॉक्टर साहब ने बात करी फंगल इन्फेक्शन की। इस मौसम में जो थोड़ी थोड़ी डैम्पनेस आती है, आपके कपड़ों के ऊपर आ रही है, दीवालों के ऊपर आ रही है, वो आपको प्रिवेंट करनी है, क्योंकि वहां ये फंगस बहुत आसानी से ग्रो करता है और फिर आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो घर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, इस बात का आप ध्यान रखें। और तीसरी चीज एक बहुत जरूरी जो है मैं बोलूंगी, देखिए अपनी इम्यूनिटी हमें खुद बढ़ानी है, और उसके लिए अगर हम अच्छे ताजे फल का सेवन कर रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर घर के अंदर ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या AQI लेवल देख करके आप बाहर निकले कि आपको किस वक्त एक्सरसाइज करनी है, तो ये चीजें हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं और हम कहीं बेहतर लड़ पाते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे प्रदूषित तत्व हो, उनसे लड़ने की जो एक हमारी कैपेसिटी है एज एन इंडिविजुअल, वो बेहतर हो जाती है। और वरना आप देखिए कि इस मौसम में हर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, ये तक चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर किसी को ये परेशानी इस वक्त दिखाई देती है। और वो इसलिए है कि हम मौसम भी बदल रहा है, प्रदूषण भी है, और हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है, और इसलिए हम उसमें आ जाते हैं। तो अगर हम अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखें तो हम ये सब चीजों से आसानी से पार हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत जल्दी से ये चीज समझना चाहूँ, क्या बच्चों में फिर फीवरिश वाली चीजें भी सामने आती है कि उन्हें फीवर हो गया है, 102 फीवर देखा जा रहा है, या ये कहें कि अंदरूनी फीवर जो है वो सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है वायु प्रदूषण से? देखिए ये समझिए कि प्रदूषण की वजह से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमारा इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस हमें अमूमन तौर पे इन्फेक्शन नहीं कर पाते, हमारी शरीर उनसे लड़ लेती है, तब हमारा शरीर उनसे लड़ नहीं पाता है और हम उस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। तो बच्चों को कई बार आप देखेंगे कि इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ हैं, इनके साथ हम जीवन भर रहते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो गया तो ये हमें प्रभावित करेगा। तो यानी कि सर्दी का मौसम आते के साथ ही जो आप अपनी इम्यूनिटी लेवल पे जो है वर्क करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अंकिता, आपके पास हम आएंगे, आपसे समझिए कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप कह रही थी, एक तो उस बात को आप बताइए यहाँ पर कि कैसे बच भी सकते हैं, कैसे सावधानी हम बरत सकते हैं, और दूसरी चीज ये, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि दोस्तों के बीच में ही बात होती है, अब के वक्त में हम दिवाली के बाद से देख रहे हैं कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फीवर उनको हो रहा है। जब कहा जाता है कि वायु प्रदूषण से, डॉक्टर खुद कहते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से ये चीजें हो रही है, मानने को पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस पर अगर कोई भी सत्यता है तो आप उस पर रोशनी डालिए। देखिए किरण, सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी। जो पोल्यूशन जो है वो डिक्रीज करता है इम्यूनिटी को, लोकल लंग की इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। तो बच्चों में जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कभी कभी माइल्ड वे में निकल जाते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, लक्षण नहीं आए सामने, बट जब इम्यूनिटी कम होती है तो तेज बुखार आना या कभी कभी निमोनिया की शिकायत होना, जिसके कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इस तरह के पैटर्न्स भी आ सकते हैं। तो बच्चों में तो आमतौर पे हम ये करना जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी पे वर्क करें। साथ ही साथ टाइमली जो वैक्सीनेशन होते हैं वो जरूर लगने चाहिए बच्चों को जी। दूसरी चीज है फंगल इन्फेक्शन, जो आपने मुझसे पूछा जी। फंगल इन्फेक्शन, डॉक्टर स्वाति ने बताया कि एनवायरमेंट में है हमारे, तो ये हमें इस मौसम में क्यों ज्यादा अफेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तो भाई लंग की इम्यूनिटी कम होती है। जब हम उसके स्पोर्स को, फंगल स्पोर्स को इनहेल करते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं, तो वो वहां पर इन्फेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी क्लियर नहीं कर पाती पोल्यूशन से अफेक्ट होके। सो इस तरह से वो वहां रुक जाते हैं और वहां लोकल इम्यूनिटी कम होने के कारण इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये हमें कैसे समझ में आएगा? लंबी समय तक खांसी हो रही है तो कभी कभी प्रदूषण के दौरान ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्रोंकाइटिस का कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ब्रोंकाइटिस ही, बट ये कोई कभी कभी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन निकल के सामने आते हैं। जो मैं कहूंगी कि जो रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं, नंबर्स काफी हाई हो जाते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 15 से 20% तक का फर्क आ जाता है पोल्यूशन के कारण फंगल इन्फेक्शन होने का नॉर्मल पॉपुलेशन। तो डॉक्टर कब तक हम इंतजार कर सकते हैं कि 1 महीने तक खांसी आए, 10 दिन खांसी आए, कब हम चेक कराएं फंगल इन्फेक्शन का, ट्रीटमेंट कब कराएं या टेस्ट कब कराएं? हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है तो उसको एक चेकअप जरूर होनी चाहिए डॉक्टर के साथ कि उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या सिर्फ एलर्जी के कारण, पोल्यूटेंट एलर्जी के कारण उनको ये परेशानियां आ रही है। और जिस जैसे से एज बढ़ता है या बच्चे हैं, ये दो उम्र ऐसी होती है 50 साल से ऊपर,
और 5 साल से नीचे के बच्चों में ये इन चीजों का खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन पे तो आपने बताया, बच्चों को किस तरह से इम्यूनिटी है उसको लेकर के भी आपने कई सारी जानकारियां जो दी हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा लाइक हम ये कहेंगे कि जैसे शुगर की बीमारी आजकल नॉर्मल हो गई है, लंग्स में भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, हार्ट इश्यूज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। किस पर वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और किसको इसमें अपनी सावधानी सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है? जो पेशेंट्स एस्थमेटिक होते हैं, उनके लिए बुजुर्ग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ध्यान रखना। तो अगर वो बाहर जा रहे हैं कहीं, पोल्यूशन के समय पे बाहर जा रहे हैं कहीं, तो उस समय बेटर रहता है कि अगर एक मास्क लगा लें, तो एटलीस्ट जो मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे N95 मास्क होता है, उसमें जो पोल्यूशन मास्क होता है उसमें एक फिल्टर भी अटैच होता है जिससे ब्रीदिंग थोड़ी कंफर्टेबल होती है। जी। तो इस तरह के मास्क पहन सकते हैं जिससे कि पोल्यूटेंट्स कम से कम इनहेल करें और सेफली बाहर जा सके। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनमें ज्यादा रिस्क होता है पोल्यूशन के कारण बीमारियां आने। जी डॉक्टर स्वाति, लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, उसको बरकरार रखने की बात जो है आप दोनों की तरफ से, वही हम भी यही बात कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाए, लेकिन कैसे बढ़ाए? क्या घर का उपचार यहाँ पर सही रहेगा कि चलिए सर्दी अब शुरू भी हो रही है, मुझे लग रहा है ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जब आप अपनी तरफ से भी बताएंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या घर में आप जो उपाय है वो कर सकते हैं, और डॉक्टर के पास कब जाकर के आप दस्तक दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चीजें हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की हम बातें कर रहे हैं, ये हमें सारे साल करनी चाहिए और इस पर हमें लगातार काम करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, खास तौर से जो मौसम के फल सब्जी आते हैं वो मौसम के अनुरूप होते हैं और आपको वो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी शरीर को उस वक्त जरूरत होती है।